नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज क्लास 10 के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जिसका पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन या पोषण, इस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले शब्द आया है पोषण। पोषण से वैसे सभी लोग परिचित हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सभी लोग पोषण से परिचित हैं। पोषण है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, तो ये चीज तो हम बाद में जानेंगे कि पोषण क्या है, लेकिन इसकी आवश्यकता को जानना उससे पहले जरूरी है कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या भोजन की आवश्यकता किसी जीव को क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीव का जो शरीर होता है, शरीर के अंदर तमाम सारी क्रियाएं प्रति पल प्रति क्षण होती रहती हैं। उन सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, वो हमें प्राप्त होती है पोषण से, या आप कह सकते हैं भोजन से। तो पोषण है क्या? शरीर के जैविक कार्यों को या किसी भी जीव के जैविक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, यही क्रिया की कहलाती है पोषण। तो देखेंगे सबसे पहले कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला बिंदु जो होगा वो शरीर को ऊर्जा के लिए, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से है? भोजन से मिलती है। और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, पाचन करने की प्रक्रिया, ये संपूर्ण प्रक्रिया मिलकर के आपका पोषण कहलाती है, या इसी को आप अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग करके हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य जो संपन्न होते हैं, जिन्हें आप सामूहिक रूप से कहते हैं जैविक क्रियाएं। जैविक क्रिया है क्या? जीव के शरीर के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने में भी कार्य हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भी आप एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। भोजन का पाचन होगा, पाचन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप जानते हैं कि श्वसन की क्रिया जीवों में होती है। श्वसन के अभाव में कोई जीव जीवित नहीं होता। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि श्वसन के कार्य के लिए या भोजन करने के लिए हमें ऊर्जा कैसे चाहिए, क्यों चाहिए? तो आप जानते हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो हाथ का प्रयोग करते हैं, हाथ से भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर भी तो कार्य हो रहा है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आपका हाथ आपके मुख तक नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, जब भोजन मुख में पहुंच जाता है तो उसको आप चबाते हो, चबाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भोजन का जब पाचन होता है शरीर के अंदर, तब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी आंत जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। तो उन गतियों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। श्वसन की क्रिया अर्थात सांस लेने की क्रिया में भी ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है कि हमारा फेफड़ा जो है वो बार बार फैलता है, सिकुड़ता है। फेफड़े को बार बार फैलाने के लिए, सिकुड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। जब आप भोजन करते हो तो उससे जो अपचा भोज्य पदार्थ है अर्थात व्यर्थ पदार्थ है, उसका हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है।
चलने के लिए, बोलने के लिए, यानी कि जितने भी हमारे शरीर में काम हो रहे हैं वो सभी जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। और इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमको प्राप्त होती है भोजन से, और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी कहलाती है पोषण। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि कोई भी जीव है जब जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, अविकसित होता है। अब अगर उसको पर्याप्त मात्रा में, या आप कह सकते हैं कि संतुलित भोजन अगर मिलता रहे, संतुलित भोजन से हमारा तात्पर्य है कि हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति करना भोजन के माध्यम से, तो वही भोजन आपका कहलाता है संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट। तो जब बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, या कोई भी जीव है जब उसका जन्म होता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, वृद्धि और विकास की क्रिया करता है, वृद्धि और विकास की क्रिया करता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी भोजन की, या आप कह सकते हैं ऊर्जा की आवश्यकता है, जो कि ऊर्जा हमें प्राप्त किससे होती है, पोषण से या भोजन से प्राप्त होती है। अगले बिंदु में अगर हम देखें कि पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों पड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि शरीर की रोगों से रक्षा के लिए, शरीर की रोग से रक्षा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोषण जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए, या हमारी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए अति आवश्यक है। अब ये तो हम लोग जान गए कि पोषण की क्रिया हमारे लिए आवश्यक क्यों है, या भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण जो है, पोषण के आधार पर जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्वापोषी और दूसरे को हम कहते हैं परपोषी। परपोषी, तो दो शब्द यहां पर आए हैं, स्वापोषी और परपोषी। स्वापोषी क्या होते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। और दूसरा जो आपका परपोषी है, इसमें आप कह सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते परपोषी कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वपोषी कौन होते हैं और परपोषी कौन जीव होते हैं। अगर बात की जाए स्वपोषी की, तो ये तो हम जान गए कि अपना भोजन स्वयं बनाने वाले स्वपोषी होते हैं, लेकिन कौन से वह जीव हैं जो स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, और हरे पेड़ पौधों को छोड़कर शेष जितने भी हैं, हरे पेड़ पौधों को छोड़कर शेष सभी जीव क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अगर इस पर थोड़ी सी बात की जाए तो आप जानते हैं कि वह पौधे जिनका रंग हरा होता है, पौधों का रंग हरा होने का कारण ये होता है कि उनके अंदर एक विशेष प्रकार का लवक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हरित लवक। तो हरित लवक के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है,
उस वर्णक को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या पर्णहरिण। ठीक, पर्णहरिण जो है या क्लोरोफिल जो है यह एक प्रकार का आपका रासायनिक पदार्थ है, और इस रासायनिक पदार्थ के अंदर एक विशेषता होती है कि ये सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, और वही रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो बचता है उसी ऊर्जा का प्रयोग करके जंतु जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? अपना पोषण करते हैं। तो जंतु जो हैं वो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, केवल पौधे भोजन बनाते हैं, और सभी पौधे भी भोजन नहीं बनाते, वही पौधे भोजन बनाते हैं जिनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ये हम जान गए कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के, एक स्वापोषी एक परपोषी। स्वापोषी वह जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी वह जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब हरे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि परपोषियों के अंतर्गत हरे पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो मुख्य रूप से आ जाते हैं। खास करके आप कह सकते हैं जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके आगे का अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।